अब्बासी साहब, आपने एक तो सारा दिन आज जो पहले फैसला आया, फिर डिटेल्ड वर्डिक्ट आया, वो भी आपने देखा, माहौल क्या रहा वो भी देखा, पिछले फैसले भी आपने कवर किए और बड़े करीब से इन सारे मामलात को देखा। अब डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि रियासती हुदूद का तयन होना चाहिए। हमारे यहाँ हुदूद ऑर्डिनेंस भी है, हमारे यहाँ शरिया कोर्ट्स भी हैं, हमारे यहाँ आम अदालतें भी हैं। एक तो ये बता दें कि ये जिस केस में फैसला, जिस अदालत में फैसला चल रहा था, क्या ये उसी अदालत में चलना चाहिए था या इसको शरिया कोर्ट में जाना चाहिए था? एक बात। दूसरी बात ये कि क्या सादिक और अमीन के लिए जब हम शर्त रखते हैं कि 62(1)(f) और 63 पे पूरा उतरना चाहिए, कोई भी हमारे ऊपर अगर हुक्मरान आता ही है, इवन नेशनल असेंबली में आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, सूबाई असेंबली में, उसके लिए भी आपके लिए कुछ मेरिट्स रखे गए हैं। अगर वो शख्स मेरिट्स पे पूरा नहीं उतरता, कहीं पर भी वो माली या इखलाकी बदउनवानी का मुर्तकिब होता है, तो क्या उसके लिए बाज़पुर्स नहीं होनी चाहिए? एक जुमला सलमा ऐड कर दूं इसके अंदर, जो मंशूर आया है PMLN का, उसमें उन्होंने कहा है कि 62 और 63 को हम शायद आइन से निकाल देंगे। अच्छा, ये और भी इम्पोर्टेंट बात है जी। आप फिक्स करेंगे, निकालेंगे नहीं जी, उसमें यस। थैंक यू सलमा। मैं बात करना चाहूँगा, पहले डॉक्टर साहब ने जो बात की ना रियासत के मामलात की, तो इसमें मैं क्लैरिफाई करूँ कि ये जो मुकदमा है इससे रियासत का कोई लेना देना नहीं है। ये खावर मानिका साहब दरख्वास्त गुजार हैं और उन्होंने एक कंप्लेन फाइल की पर्सनल लेवल के ऊपर, या प्राइवेट कंप्लेन है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरी जो अहलिया हैं उन्होंने और जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने गैर शरई निकाह किया, और उसमें उन्होंने फिर उसका पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया। जी, एक आम शहरी का, इसमें रियासत इज नॉट द पार्टी और रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और उसमें उन्होंने फिर पूरा बैकग्राउंड दिया। उन्होंने कहा हम बड़ा हंसी खुशी रहते थे हमारी फैमिली में, फिर मेरी जो उनकी वाइफ की जो सिस्टर हैं उनके ज़रिए फिर इमरान खान इसमें एंटर हुए, और फिर वो एक रूहानियत का सिलसिला पूरा शुरू हुआ, और फिर वो सिलसिला बढ़ता बढ़ता एक गैर कानूनी निकाह तक पहुँच गया। ये बुनियादी तौर पे ऊपर मुकदमा था। और इसी मुकदमे में जब ट्रायल हुआ और जो 4 गवाह पेश हुए, उन गवाहों में से जो खावर मानिका हैं, उनको जब इमरान खान ने ये कहा कि आप कुरान पर हलफ दे दें, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ कुरान पाक पे हलफ देने के लिए और अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। तो अदालत ने फिर इमरान खान को कहा कि आप फिर इन पर जिरा नहीं कर सकेंगे अगर वो कुरान पाक पर हलफ देंगे। तो फिर इमरान खान ने वहाँ पर यू टर्न लिया और ये कहा कि ओ सॉरी, हम फिर इन पर जिरा करना चाहते हैं, हमने कुछ बातें निकलवानी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर आपने उनके ऊपर ये ट्रस्ट करना है और उनके आप हलफ ले रहे हैं कुरान पाक पे, तो उसके बाद तो फिर उनकी बातें दुरुस्त मान के फिर आगे जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर जिरा की, और जिरा में उन्होंने सवालात किए, उन्होंने तमाम जवाब दिए। एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो जो उनका बयान था खावर मानिका का, कि उन्होंने जो 2018 में कहा, वो भी वैसे कमाल शख्सियत हैं। 2018 में उन्होंने कहा कि इनसे पाकबाज खातून कोई नहीं है, बहुत ही पाक दामन, और बहुत ही तारीफें की, और उस वक्त ये कहा कि हमारे घर बहुत खुश है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर बहरहाल अब उन्होंने मुकम्मल यू टर्न लिया खावर मानिका साहब ने, और ये कहा कि अब हकाइक सामने आए हैं और अब जो मुझे मालूमात मिली है उसके बाद मैं ये कंप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल हमारी जो सियासी क़यादत है, ये इसका भी बहरहाल क्रेडिट इमरान खान साहब को ही जाता है कि उन्होंने ही जब दीगर अपने मुखालिफिन को वो आड़े हाथों लेते थे, किसी का कोई छोटा सा कोई मामला हो जाए तो उसके ऊपर वो स्टेज के ऊपर और वो उस कंटेनर पे खड़े होके उसको बड़ा ही बुरा भला, और फिर उनकी पूरी वो ब्रिगेड जो थी वो बुरा भला कहती थी। यस, तो आज वही सब चीजें रिवर्स हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें वो क्या कहते हैं, जैसी करनी वैसे भरनी है। लेकिन आज उस तरह कोई कंटेनर पे खड़े होके उनके केसेस को उस तरह नहीं उछाल रहा जैसे वो उछालते हैं। ये बात बेहतर है कि आज के जो सियासी रहनुमा, जो उनके मुखालिफिन हैं, वो कम से कम इसको उस तरह पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे जिस तरह उनके ज़माने में होती थी, और वो जिस तरह करते थे। वहाँ पर किसी के ऊपर एक एलिगेशन भी लगा के और उनको उठा के और जेलों में डाल देना, और उनके सियासी मुखालिफिन को। बहरहाल अब वो सूरत हाल नहीं है। अब जो दीगर केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, और क्रिमिनल केसेस चलाए जा रहे हैं, उसमें ऑल्दो के बहुत स्पीडी ट्रायल्स हो रहे हैं। वैसे ये केसेस में, आम लोगों के केसेस में भी अगर ऐसी स्पीडी ट्रायल हो तो शायद हमारा पूरा निज़ाम इंसाफ ही ठीक हो जाए, और ये एक अच्छी मिसाल है। सब लोगों के केसेस ऐसे ही तेज चलने चाहिए।